हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसका आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर कोई मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका कंपटीशन हो, हर जगह इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज मोशनल ईएमएफ, है ना। मोशनल ईएमएफ मतलब अगर किसी रॉड को अगर आप मूव करोगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस रॉड के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। वही अपन को यहां पर देखना है कि वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। और फिर वहां पर उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मतलब कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा एंड नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ध्यान देना आप लोग यहां पर। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रॉड मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक रॉड है मेरे पास, उसको हम मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो वहां पर उस रॉड के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। आओ देखो ध्यान से, यहां पर इसके दो मेथड हैं, ठीक है। तो पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं अपन, मेथड 1। देखो ध्यान से, सपोज करो इस रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। सपोज इस रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है यहां पर। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। चलो भाई, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पर। अब देखो मैं लेता हूं एक रॉड, ठीक है। ये देखो ध्यान से, मैं यहां पर ले रहा हूं एक रॉड, ये रॉड है जिसका लेंथ है L, ठीक है। इसका लेंथ है L, है ना। इसका एक एंड को मैंने P बोला और दूसरे एंड को Q बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं इसको मूव कर रहा हूं विथ वेलोसिटी v, मैं इसको मूव कर रहा हूं विथ वेलोसिटी v, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या कहानी है कि जो आपका रॉड है उस रॉड के ऊपर जो वेलोसिटी दी है मैंने, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी और लेंथ आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये वो केस है, ठीक है। अब देखो यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ स्ट्रेंथ B सपोज, ठीक है। अब देखो क्या होगा कहानी, जैसे ही आप इस रॉड को मूव करना शुरू करोगे, ठीक है, तो इस रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे मूव करेंगे। अगर रॉड ऐसे मूव होगा तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही मूव होगा, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा ना, है ना, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर लगता है ना फोर्स, ठीक है। चलो, तो ये देखो, जब हम इस रॉड को टुवर्ड लेफ्ट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का भी मोशन टुवर्ड लेफ्ट होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, पहले वो देखते हैं अपन। तो आप बताओ, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो होगा क्या आपका E इंटू V इंटू B, है ना, ठीक है। तो E मतलब आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V और ये B, है ना। यहां पर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है मैंने, ठीक है। चलो, तो इतना फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब देखते हैं डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है अपन को, V क्रॉस B करना होता है, V क्रॉस B। इसका अगर वेक्टर फॉर्म देखोगे ना तो इसका वेक्टर फॉर्म होता है FM इज इक्वल टू माइनस E V क्रॉस B, होगा ऐसा। मतलब V क्रॉस B निकालना होगा, फिर उसका रिवर्स करोगे तब जाके मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा।
रिवर्स क्यों करना है वी क्रॉस बी का? बिकॉज यहां नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम यही करते हैं ना कि पहले वी क्रॉस बी निकालते हैं, जो भी डायरेक्शन आएगा उसका उल्टा करते हैं, क्योंकि वी क्रॉस बी से तो हमें मिलता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आओ अब देखो वी क्रॉस बी कैसे करते हैं। अपने राइट हैंड का जो फिंगर्स है उसको मूव करो वेलोसिटी की तरफ, तो वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ फिंगर्स को मूव करो, है ना, और अपने फिंगर्स को किस तरफ मूव करो? जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, क्रॉस, तो अंदर की तरफ मूव किया, तो आपका बताओ थंब कहां जा रहा है? नीचे। मतलब यहां पर V क्रॉस B डाउनवर्ड है, तो इसका उल्टा करना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कैसा होगा? ऊपर की तरफ। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा, है कि नहीं? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव होता जाएगा यहां पर नेगेटिव का क्रिएशन होगा, है कि नहीं? और जहां से इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर जा रहा है वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बनना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो क्या कहानी होगी। मतलब जैसे ही आपने रॉड को मूव करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया फ्रॉम Q टू P, ठीक है, देयरफॉर एंड P बिकम नेगेटिव एंड Q बिकम पॉजिटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मूव होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन होता जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन होता ही जाएगा क्या हमेशा के लिए? नहीं, है ना, एक्युमुलेशन कुछ समय के बाद अब स्टॉप हो जाएगा। कैसे? मतलब इलेक्ट्रॉन वहां मूव होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। कैसे? देखो ध्यान से सुनो, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, तो जैसे ही यहां पर आपका थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव बना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव ना। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट हुआ है वो नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, है कि नहीं? लेकिन स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा कमजोर होगा, इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते जा रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जब आपका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर ज्यादा हो जाएगी, एक्युमुलेशन ज्यादा होगा, तो जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू एंड्स पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी, है ना। और एक समय ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा कि वो मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर देगा? काउंटर कर देगा, है ना। तो जिस इंस्टेंट पर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को काउंटर कर देगा, वहां पर हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। मतलब इसको जितना नेगेटिव होना था हो गया है, इसको जितना पॉजिटिव होना था हो गया है, अब फर्दर कोई और एक्युमुलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं होगा एंड्स पर, है कि नहीं? ठीक है, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला? ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम एंड Q टू P, ठीक है, देयरफॉर एंड P बिकम नेगेटिव एंड Q बिकम पॉजिटिव, है ना। उसी के साथ साथ, ठीक है, वहीं पर तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, दैट इज फ्रॉम Q टू P। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को, अपवर्ड मोशन को क्या करेगा? ऑपोज करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत उतनी होगी नहीं, क्योंकि बहुत कम पॉजिटिव और कम नेगेटिव हुआ है, तो वहां पर अभी कौन कौन जिम्मेदार है? मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा मूव कराने के लिए। मतलब स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेटिंग रहेगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फिर भी ऊपर जाता जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता जाएगा तो वहां पर नेगेटिव और बढ़ता जाएगा, है ना, यहां का पॉजिटिव और बढ़ता जाएगा, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होता जाएगा।
मतलब ऑपोजिंग फोर्स और बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएंगे, मतलब अब इलेक्ट्रॉन का फर्दर मोशन नहीं होगा, जितना नेगेटिव होना था हो गया, जितना पॉजिटिव होना था हो गया। तो हम कहते हैं कि यहां पर इक्विलिब्रियम रीच हो गई है, ठीक है, मतलब स्टेडी स्टेट आ गया है। और उस स्टेडी स्टेट में हम कहेंगे कि ये जो रॉड है इसका एक एंड नेगेटिव हो गया, एक एंड पॉजिटिव हो गया, मतलब यहां पर रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, मतलब यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, है कि नहीं? ठीक है, तो आओ मैं निकालता हूं उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू। ठीक है, अभी देखना ध्यान से, जो मैंने बातें बोली हैं उसको मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ध्यान देना। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसा बोलें, व्हेन रॉड स्टार्ट मूविंग, ठीक है, टूवर्ड लेफ्ट, फोर्स on electron act due to magnetic field, therefore electrons start moving from Q to, from end Q to end P, ठीक है, therefore end P become negative and Q become positive, है कि नहीं? ठीक है, तो आपका एंड P हो जाएगा नेगेटिव, एंड Q हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, therefore इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप inside the rod, which oppose the motion of electron, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करेगा। ठीक है ना? तो अब मैं यहां पर बोलता हूं एक और बात, देखो ध्यान से। इनिशियली मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? E इंटू ई होगी। यहां पर अगर साइन के साथ लिखूं तो ये आपका माइनस E इंटू ई होगी, है ना? तो यहां पर स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, देयरफॉर electrons keeps on moving toward Q, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम एनफ ठीक है। इसके बाद मैं यहां लिखता हूं एनफ टू काउंटर मैग्नेटिक फोर्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप मूविंग, देयरफॉर इक्विलिब्रियम रीच, ठीक है। ये कहानी है। तो ये जो मैंने बातें बोली ना, उसको मैंने लिख भी दिया आपको, ठीक है। चलो अब मैं यहां पर इंटरेस्टेड हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकालने में, ठीक है। तो यहां पर अपन को ये तो समझ में आ गया कि कौन सा एंड नेगेटिव कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, ये कैसे निकालना है। उसके लिए सिंपल V क्रॉस B करना है आपको, ठीक है, और उसका उल्टा डायरेक्शन कर दो, तो इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरफ जाएगा वो नेगेटिव और दूसरा वाला है क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस तरफ वाला एंड जो होगा वो नेगेटिव होगा,
और दूसरा वाला क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर निकालता हूं ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड। देखो ध्यान से सुनो, तुम ये बताओ यहां पर क्या एक दो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्या एक एंड से दूसरे एंड, नहीं ना। तो मान लो यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो मान लो जो टोटल चार्ज मूव हुआ है फ्रॉम Q टू P वो आपका है Q। मैंने मान लिया लेट Q बी द चार्ज मूव फ्रॉम Q टू P, है ना। मतलब बिफोर स्टेडी स्टेट, बिफोर इक्विलिब्रियम, मान लिया मैंने कि Q चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पर मूव हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर ध्यान देना, ये देखो ध्यान से, मैं ये बोलूंगा लेट Q बी द चार्ज मूव फ्रॉम एंड Q टू पॉइंट टू एंड P। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा आपका QVB, जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो QVB होगा। ठीक है, अब बताओ वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है Q से लेके P तक, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है L, लेंथ ऑफ रॉड। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होगा लेंथ ऑफ रॉड, तो ये हो जाएगा QVB इनटू L, वर्क डन। और ये बताओ आपने पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क डन कितना होगा QVB इंटू L अपॉन Q से Q कैंसिल, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप होगा वो होगा क्या, BLV। इसी को बोलेंगे ना इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो होगी BLV। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सिंपल मेथड 1, जहां पर अपन ने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकाली मैंने। ठीक है, सिंपल फोर्स की वैल्यू Q इंटू V इंटू B, है ना। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया आपका QVB इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, और फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यहां पर पुट करके सॉल्व कर दिया, आ गया BLV ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्लियर? चलें, तो अब एक काम करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है कहानी। देखो ध्यान से यहां पर, मेथड 2, है ना, मतलब सेम एक्सप्रेशन मैं एक और तरीके से निकालूंगा मैं, और सेम पोलैरिटी। ठीक है, चलो उसके लिए क्या करूंगा मैं, फिर से मैं यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चूज कर लेता हूं मैं, क्रॉस फॉर्म में इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैं यहां पर चूज कर लेता हूं। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ स्ट्रेंथ B, है ना। अब मैं यहां पर एक रेल इमेजिन कर लेता हूं, रेल। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये मैं यहां पर एक रेल इमेजिन कर लेता हूं मैं। मतलब एक कंडक्टिंग पाथ ले लिया मैंने ऐसा, है ना, ये कंडक्टिंग है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने एक रॉड को रख दिया जिसमें ईएमएफ इंड्यूस कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो अभी देखो ध्यान से, यहां पर मैं एक रॉड को रख रहा हूं,
ये देखो, ये रॉड को मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। ये आपका रॉड, ये पी क्यू रॉड है, ये मूवेबल रॉड है, इसको हम मूव कर सकते हैं, है कि नहीं, और ये आपका फिक्स है। क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं इस रॉड को मूव करने वाला हूं विथ वेलोसिटी v, ठीक है। चलो, आप मान लो किसी इंस्टेंट पर, मान लो ये जो रॉड है वो यहां से x डिस्टेंस पर है, क्लियर है, ठीक है। और ये जो लेंथ है, देखो यहां से लेके यहां तक अब लेंथ नहीं लोगे, यहां से लेके यहां तक लोगे, क्योंकि इसके बाद तो ओपन पार्ट है ना। तो यहां पर देखो, ये डिस्टेंस कितना बोला मैंने, l बोला मैंने, यहां तक का रॉड लेंगे अपन, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, जब ये वेलोसिटी v से मूव करेगा तो देखो क्या कहानी होगी। सुनो, तुम ये बताओ, आपको ये एक रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा है आपको, है ना, ठीक है। अगर तुम इस रॉड को मूव करोगे तो क्या इस रेक्टेंगल का एरिया डिक्रीज नहीं होगा? यस, होगा डिक्रीज यार, है कि नहीं। तो जब हम इस रॉड को मूव करेंगे तो इसका एरिया डिक्रीज होगा, और अगर एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, है कि नहीं, क्योंकि फ्लक्स होता है B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, है ना। और अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा मतलब EMF इंड्यूस होगा ना, बिकॉज हमने पढ़ा है फैराडे लॉ से, E इक्वल टू माइनस d∅dt, है कि नहीं। तो यहां पर एरिया के चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, ठीक है, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। तो वही इंड्यूस EMF की वैल्यू मुझे यहां पर निकालनी है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल कहानी है, इधर देखना। आप ये बताओ, यहां पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड कितना, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब बताओ, देख के यहां पर ये जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है, इसका एरिया मैंने A माना, ये किसी इंस्टेंट का एरिया है, ठीक है। और इस एरिया का जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, उसका डायरेक्शन हम लेंगे इनवर्ड। देखो ये आपका प्लेन है, तो हम ले सकते हैं ना एरिया वेक्टर इनवर्ड। एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, है कि नहीं, ठीक है। तो अब बताओ, यहां पर एरिया वेक्टर क्या होगा आपका? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड, तो एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो आप बताओ, यहां पर मैं बोल दूंगा B इंटू ए इंटू कॉस 0, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, मैं यहां पर निकालने वाला हूं इंड्यूस EMF। तो सिंस E इक्वल टू माइनस d∅dt होगा ऐसा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर माइनस d/dt ऑफ फाई की वैल्यू कितनी? B इंटू ए। अब बताओ, जो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप इस रॉड को मूव करोगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी? नहीं ना, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहां जितना मैग्नेटिक फील्ड वहां इतना मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो आप उसको बाहर कर दो, माइनस बी डी ए बाई डी टी। अब बताओ, देख के यहां पर इसका जो एरिया होगा वो क्या ले सकते हो? किसी इंस्टेंट पर जो इसका एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, मतलब L इंटू एक्स होगा ना। तो इसका एरिया क्या होगा? माइनस बी डी बाई डी टी ऑफ L इंटू एक्स। अब बताओ, जब हम इसको मूव करेंगे तो क्या ये L की वैल्यू अफेक्ट होगी? नहीं, सिर्फ ये x डिक्रीज होगा ना, मतलब x वेरिएबल होगा, तो हम यहां पर L को ही बाहर कर देंगे, बी एल डी एक्स बाय डी टी, है कि नहीं। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर E dx बाय डी टी। अब बताओ, यहां पर v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उसी वेलोसिटी से ये आपका x क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पर x में चेंज आ रहा है ना। आप ये बताओ, इसको हम मूव कर रहे हैं तो x की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है?
तो dx बाय dt को हम बोल सकते हैं ना वेलोसिटी, लेकिन यहां पर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है मतलब यहां पर dx बाय dt को क्या बोलेंगे, माइनस v बोल देंगे यार। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, आप बताओ dx बाय dt को क्या बोल दिया मैंने, ये माइनस bl वैसा का वैसा, और ये क्या हो जाएगा माइनस v। और आप ये बताओ यार वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है dx बाय dt, है ना, जिस रेट से आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग क्या, वेलोसिटी। तो यहां पर वेलोसिटी v है, लेकिन वहां पर x जो है वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो जो चेंज इन आपका पोजीशन है वो नेगेटिव होगा ना। ठीक है, तो मैंने माइनस v बोल दिया यार, है कि नहीं। और ये भी सोच सकते हो इस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव होगा यार। ठीक है, चलो तो ये बताओ b माइनस बी एल इंटू माइनस वी, तो आंसर इज बी एल वी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका सिंपल मैग्नीट्यूड। अब हम देखते हैं यहां पर पोलैरिटी कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो उसके लिए वही वाला फंडा यार, आप बताओ v क्रॉस b, नीचे की तरफ फोर्स होगा चार्ज के ऊपर, तो पॉजिटिव के ऊपर देता है ये तो फोर्स, हमें उसका उल्टा करना होगा ना, तो ये वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोलैरिटी का साइन तो उसी से निकालो आप, आराम से काम बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल मेथड 2, है ना, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकाली मैंने यहां पर। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। मतलब जब भी किसी कंडक्टर का वेलोसिटी होगा, है ना, उसकी वजह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। तभी तो बोला मोशनल ईएमएफ, मतलब जब वो मूव कर रहा है तब जब ईएमएफ होगा वो चीज। क्लियर? तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर कुछ और बात करेंगे अपन यहां पर। चलें, तो अब देखते हैं यहां पर अपन कि अगर हम किसी कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी वहां पर। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कैसे। तो देखो, मोशनल ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रॉड रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ध्यान देना आप लोग यहां पर। इधर देखो, मैं फिर से यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर रहा हूं क्रॉस फॉर्म में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, देखो ये मैं ले रहा हूं यहां पर एक रॉड, एक सेकेंड, देखो ये मैं ले रहा हूं एक रॉड, ये हमारा एक रॉड है ना, ऑफ लेंथ L। इस रॉड को हम इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट O मान लो, इसके अबाउट हम इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, तो जब हम रोटेशन करेंगे तो बेसिकली एरिया स्वेप्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब एरिया में चेंज आएगा। तो अगर एरिया में चेंज आएगा मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा मतलब वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो, मान लो इन स्मॉल टाइम dt इसका रोटेशन हो गया बाय एंगल डी थीटा से इसका क्या हो गया, रोटेशन हो गया। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर स्मॉल टाइम dt में इसका रोटेशन डी थीटा से हुआ है, तो इसका जो एरिया है वो स्मॉल होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है, ये एरिया है किसी इंस्टेंट का ना। स्मॉल टाइम dt में जो एंगल स्वेप्ट किया उसने वो डी थीटा किया, तो उस स्मॉल टाइम dt में एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया हम मान लें dA, इसका एरिया मैंने मान लिया dA। ठीक है, अब बताओ इस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कैसे निकालोगे,
तो इस स्मॉल एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल होगा, है कि नहीं? तो ये देखो, हम यहां पर बोलेंगे सिंस फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, ठीक है, फ्लक्स थ्रू डी ए, ये कितना होगा? डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कितना यहां पर? डी ए इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है, थीटा जो होता है उसमें वो एंगल होता है बी और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये जो आपका एरिया है डी ए, उसका एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ ले सकते हैं, है ना? एरिया के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो ये कितना होगा? कॉस 0 डिग्री। तो अब बताओ, ये हो गया आपका सिंपल बी इंटू डी ए ओनली। अब बताओ मुझे क्या निकालना है? ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो अब बताओ, ईएमएफ इंड्यूस का जो फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं ना यार। माइनस तो बस ये बताता है ऑपोजिंग नेचर का होता है ना? ठीक है। अब बताओ, ये जो आपका डी फाई इक्वल टू बी डी ए है ना? एक काम करेंगे यहां पर हम लोग, डी फाई को डी टी से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर भी डी टी से डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, ठीक है? तो आप देखो ध्यान से, देयरफॉर डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी डी ए बाय डी टी होगा ना? तो इस डी फाई बाई डी टी को हम क्या बोल देंगे? ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू बी डी ए बाय डी टी, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो डीए है वो इस वाले पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया होगा ना? ये एक सेक्टर बन रहा है ना, सेक्टर, ठीक है? तो आप बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? ये बताओ। यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, E इज इक्वल टू बी डी ए, मतलब इसका एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप बताओ थीटा कितना? डी थीटा, है ना? अपॉन 360 मतलब 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई, और आर कितना होगा? लेंथ ऑफ रॉड, मतलब एल स्क्वायर, और अपॉन में ये dt चल रहा है ना अपना, मैंने dA की वैल्यू लिखी है ना? थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहां पर r कौन होगा? लेंथ। तो ये देखो, मतलब r कौन होगा? लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है? ये पाई से पाई कैंसिल, b एल स्क्वायर बाई 2, और ये d थीटा बाई dt ना। और ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आ रही है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, है कि नहीं? मतलब इतनी वैल्यू का ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर आप किसी रॉड को रोटेट करते हो, ठीक है, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अगर आप किसी रॉड को मूव करते हो इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर उसको रोटेट करते हो इन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना? और उसकी वैल्यू, ठीक है, जब आप मूव करते हो तो बी एल वी, जब आप रोटेट करते हो तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका सिंपल इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना? इसको भी हम क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ, क्योंकि यहां पर रोटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर करते हैं अपन कुछ न्यूमेरिकल, है ना? ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन यहां पर कुछ न्यूमेरिकल। देखो ध्यान से, पहला सवाल आपके सामने क्या है? देखो, अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर LMNO एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, ठीक है? यहां पर क्रॉस फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 टेस्ला है, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। द फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस है तो परपेंडिकुलर होगा इनवर्ड डायरेक्शन में,
when the arm mn of length 20 centimeter, mn of length 20 centimeter is moved with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, उसको अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करें, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्म। ठीक है, तो इस आर्म में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा निकाल लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट इफ इट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म mn इज 5 ओम। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, एंड अदर आर्म हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कितना करंट इसमें फ्लो करेगा वो भी आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है वो तो तुरंत मिल जाएगी BLV से। B कितना 0.5, लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2, और V कितना, वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10 इसको दिया 5, ये इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2, ये हो गया 100 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 1 वोल्ट ना ईएमएफ इंड्यूस आ गया। ठीक है, अब बताओ देख के, जब हम इसको ऐसे मूव करेंगे तो V क्रॉस B करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालने के लिए इस ऑब्टेन डायरेक्शन का उल्टा करना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसका पोलैरिटी पॉजिटिव यहां होगा और नेगेटिव यहां होगा। तो आप इस रॉड को एज अ सेल मानना, क्या मानना, एज अ सेल मान लेना। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्किट को मैं एक सेल में कन्वर्ट करूंगा, मैं नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, मैंने रॉड को एज अ सेल मान लिया जिसका वोल्टेज 1 वोल्ट है, निकाल लिया मैंने, और इस mn का रेजिस्टेंस कितना बोला उसने, 5 ओम। तो mn का रेजिस्टेंस मतलब ये जो सेल है उसका अंदर का रेजिस्टेंस, जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ये कितना है 5 ओम। तो अब बताओ इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा ना, है कि नहीं, तो कितना करंट फ्लो करेगा, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल V अपॉन R 1/5 that is equal to 0.2 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट। क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है वो। चलो अब देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ध्यान से, अ सर्कुलर कॉपर डिस्क ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, अ सर्कुलर कॉपर डिस्क ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस रोटेट एट 20 ओम 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। एक सर्कुलर कॉपर डिस्क है, ठीक है, वो उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, कितने एंगुलर वेलोसिटी से, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड से, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ये देखो, ये आपका डिस्क है ना, ये उसका सेंट्रल एक्सिस है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये डिस्क ऐसे रोटेट हो रहा है, कितने एंगुलर वेलोसिटी से, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला एक्ट परपेंडिकुलर टू द डिस्क। वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0.2 टेस्ला, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम, है ना, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा किसके बीच में, बिटवीन एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड रिम, ठीक है, जो रिम होगा उसका जो सरकमफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज द इंड्यूस करंट इफ रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क इज 2 ओम। तो करंट कितना होगा अगर उसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। तो ये देखो, आप ये बताओ, यहां पर ये आपका क्रॉस फील्ड है,
मैंने मान लिया, वर्टिकल फील्ड बोला ना उसने, तो मैंने क्रॉस फील्ड मान लिया। अब इसमें एक डिस्क है, सर्कुलर कॉपर डिस्क है, ठीक है, इसको रोटेट कर रहे हैं इतने एंगुलर वेलोसिटी से अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क। ये जो डिस्क है ना वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, मान लो, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा आप बताओ। ईएमएफ इंड्यूस बताया था मैंने आपको अभी, हाफ इंटू बी, ठीक है, इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा ना, ठीक है। और ये ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो लेंथ के एंड के अक्रॉस होगा ना। और ये बताओ ईएमएफ इंड्यूस मुझे किसके बीच का निकालना, देखो हमें निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन एक्सिस ऑफ डिस्क एंड द रिम। मतलब ये उसका एक्सिस होगा यहां पर, यही इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है वो, और ये रिम है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना आपसे वो, है ना। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब ये O और ये A मान लो, O और A मतलब OA के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो लेंथ हम क्या लेंगे, रेडियस ना 10 सेंटीमीटर, ठीक, इसके अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है ना, ठीक है। तो अब बताओ ये होगा हाफ, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.2, लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करो मीटर में, 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ओमेगा कितना है 20 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा 0.1, 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2 इंटू 20 पाई। अब बताओ कितना आएगा, 0 गिफ्ट करो उसको, तो ये 2 पाई इंटू 10 की पावर -2 इतना वोल्ट। अब यहां पर चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर लो, 3.14 इंटू 10 की पावर -2, ये हो जाएगा 8, ये 2, ये 6, 10 की पावर -2, ठीक है, इतना वोल्ट। अब बताओ यहां पर कितना करंट इंड्यूस होगा। तो सिंपल, करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ है 6.28, 10 की पावर -2 होल अपॉन रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये कितना हो जाएगा 3.14 अगेन। तो ये करंट की वैल्यू होगी 3.14 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, है ना। तो आप लोग इसका जरा स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं अपन मतलब फिर अपन कुछ बात करेंगे यहां पर। चलें, तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक है मोशनल ईएमएफ ये ओवर होता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो जब अपन इस चैप्टर को एंड करेंगे, है ना, मतलब 4 से 5 वीडियोस और लगेंगे, उसके बाद जब चैप्टर ये ओवर होगा देन हम इसके ऊपर एक साथ, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो चलें, तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं, वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई कूपन लगाना हो, पेमेंट करना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। सारे कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप अभी चैनल में नए हैं तो आप जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।